बिहार पुलिस मद्य निषेध में अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा अलग काम और सबके अपेक्षा आप लोग को करना पड़ सकता है। आपके एग्जाम में इतना ही सिलेबस दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि टेक्निकली रूप से इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे और स्कोर भी अपना हाई कर लेंगे। क्लास करें या नहीं करें, या करें तो कहां ज्वाइन करें, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना होगा आप लोग में। तो ये भी डाउट इस वीडियो में दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जितने भी नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनको हम जानकारी देने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल मद्य निषेध के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है लेकिन कंफ्यूज है थोड़ा सा कि कैसे तैयारी करें। इसका सिलेबस बारीकी से बताइए क्या क्या है और हमको क्या क्या अपने अंदर बदलाव करना चाहिए, यानी क्लास कहां ज्वाइन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और सिलेबस पर किस प्रकार से पकड़ बनाना चाहिए, ताकि बहुत ही कम दिन में मेरा आराम से एग्जाम निकल जाए। तो ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा और सब बात आपको हम बारीकी से इस वीडियो में समझा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए कि बिहार पुलिस में एक बड़ी वैकेंसी जो कि मद्य निषेध के लिए निकलती है और बहुत सारे लोग इसका फॉर्म भी भरते हैं, तो उनके सामने कुछ इस प्रकार का सिलेबस दिया जाता है और यहां पे उनके एग्जाम में जो रूल फॉलो करना होता है आपके परीक्षा के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, वो कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग को कहना चाहते हैं कि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके यानी टेक्निकली तैयारी आप लोग करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट वे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है और थोड़ा सा समय भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत जल्दीबाजी में करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वो बात भी इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस बारीकी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सबसे पहले रिटन का होता है। आपके फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला काम क्या करवाएगा आपसे, आपका जो आयोग है CSBC जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, वो सबसे पहला काम आपसे क्या करवाता है, तो रिटन एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। रिटन एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है वो चीज को समझने के लिए यहां ध्यान दीजिए कि टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और वो टोटल मार्क्स 100 नंबर गेन करेगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो कितने नंबर का होगा, तो 1 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर, लेकिन इसके लिए समय आपको कितना मिलने वाला है एग्जाम में, तो 2 घंटा का पूरा समय मिलने वाला है। यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहेगा। 100 क्वेश्चन कितने मिनट में, 120 मिनट में। तो अच्छा है, 1 मिनट से ज्यादा का समय आपके एग्जाम के लिए मिल रहा है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा अच्छा एग्जाम है। यानी कि रिलैक्स आप लोग करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन उतना रिलैक्स नहीं करना। समय के कारण बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं, क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। तो इस कैटेगरी में आप लोग को नहीं आना है, समय से पहले ही क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। तो ये समझ गए। एग्जाम मोड आप लोग का कैसा होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम, बिहार में तो कोई भी एग्जाम हो, कितना ही बड़ा एग्जाम हो, ऑफलाइन ही लिया जाता है। ऑफलाइन कहने का अर्थ यानी कि आपका जो सेंटर होगा वहां पे बैठा करके आपको बेंच पर, डेस्क पर बैठा करके आपका एग्जाम लिया जाएगा और वहां पे पेन पेपर का प्रयोग करके, ब्लैक या ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं और सामने में क्वेश्चन रहेगा। वहीं पे आंसर शीट में आप लोग को गोला रखने के लिए रहेगा, 4 गोला रहेगा। जो सही उत्तर का गोला होगा उसको रंगिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। कुछ इस प्रकार से ऑफलाइन का एग्जाम OMR शीट पर लिया जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देना मेरा फर्ज है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है क्या, नहीं है। और ये बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने और ना होने से सिर्फ ये समझ में आता है कि है और नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जब आप देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में है तो वहां पर उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाता है, और नहीं है फिर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन सही हो जाता है ना, जो कि वो कुछ नहीं जानते थे, बस तुक्का पर क्या किए थे कि भर दिए थे गोला को और वो क्वेश्चन सही हो गया। तो गलती होने का जो चांस है, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है और आप लगा दिए गोला और ये सही हो गया, तो ये कितना बड़ा बात है। इसका फायदा आपको नेगेटिव मार्किंग में ही मिलता है कि कहीं भी एक भी नंबर जो है नेगेटिव के लिए आपको से काटा नहीं जाता। ये समझ गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका करना क्या है, 100 में 100 क्वेश्चन पे टिक लगाना है। सभी क्वेश्चन पे टिक लगाते चलना है, वो चाहे आए चाहे नहीं आए। मैक्सिमम क्वेश्चन वैसा ही टिक लगाइएगा जो आपको आता है, अच्छे से वहां पे पढ़ करके टिक लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये तो सभी लोग करते ही हैं। बाकी अगर हम आगे चलते हैं कि आपका क्वेश्चन जो देखा जाएगा एग्जाम में, उसका लेवल क्या होगा, मतलब कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल का, इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, बहुत हायर लेवल का नहीं। इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। यही 100 क्वेश्चन अगर 12th लेवल के क्वेश्चन में आता तो और हार्ड हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन में आएगा तो और हार्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपके 10th लेवल के क्वेश्चन में ये देखा जाता है, यानी कि बिहार पुलिस का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, वो 10th रखा गया है। 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। वो आपका जीके से क्वेश्चन हो, जीएस से क्वेश्चन हो, मैथ से हो, हिंदी से हो, कहीं से भी हो, तो वो क्वेश्चन आपका मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। लेवल का अगर पता करना है आप लोग को, तो मेरा टेलीग्राम पे लिंक, मतलब टेलीग्राम पे मेरा क्लास चल रहा है, जिसका जानकारी अभी थोड़ी देर में आपको देने वाले हैं। वहां पे सभी लोग को जुड़ जाना है। आपका क्लास वहां पे चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे क्लास से भी मैच करेंगे आपके एग्जाम में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और बारीकी से हम आगे चल के बात करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा।
जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इंग्लिश क्वेश्चन को देख लीजिए, हो सकता है बन जाए। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी क्वेश्चन को देख लीजिए, हो सकता है कि बन जाए। चांस रहता है शब्द को समझने में, हिंदी हो या इंग्लिश समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है। खास करके जीके जीएस में हो गया, ये समय आपका क्वेश्चन बनने में आसानी होता है, शब्द पर थोड़ा सा पकड़ बनता है। तो ये हो गया। यहां तक जो बात था वो बेसिक बात आपको बताया जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न को बताता है कि इतना चीज आपको फॉलो करना होगा आपके एग्जाम में, जो आप मद निषेध का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए। अब आगे हम लोग बारीकी से बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यह है सिलेबस का बात। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया अभी तक आपको पता नहीं है। इंग्लिश आपसे नहीं पूछा जा रहा है, जबकि मद निषेध का ये एग्जाम है और बिहार पुलिस के तहत लिया जाता है। और इसी बिहार पुलिस में जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो वहां पे इंग्लिश पूछा जाता है। यही अंतर है, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जान तो गए। सिलेबस का बात करें तो सबसे पहले आप लोग से जीके और करंट और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कहने को अगर रहा कि पढ़ने को कितना है तो महासागर है। हम तो जीके जीएस को महासागर ही मानते हैं, कोई भी कितना भी पढ़ ले वो फंस जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत उसको फंसाने में नहीं आएगा। लेकिन क्या उतना पढ़ना जरूरी है आपके मद निषेध के लिए? नहीं, ये पुलिस लेवल का एग्जाम है और 10th लेवल का प्रश्न में जीके जीएस आप लोग के लिए महासागर नहीं हो सकता है। एक नदी है जिसका एक लिमिट है और वो लिमिट भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं। कितने में? मात्र 100 रुपया में। 100 रुपया उसका फीस रखे हैं, बताते हैं उसके बारे में। जीके, करंट और बिहार स्पेशल में से आपको करंट को और बिहार स्पेशल को लगभग रूप से छोड़ देना है। यही काम तो आपको बस करना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है। लोड बहुत हल्का हो जाता है आप लोग का, समझ में आता है कि करंट को नहीं पढ़ना था और बिहार स्पेशल को नहीं पढ़ना। बिहार स्पेशल मतलब बिहार से बनने वाले प्रश्न, बिहार का एग्जाम है तो आपको लगेगा कि बिहार से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का एग्जाम होता है तो मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, वहां के राजकीय यानी वहां के जो भी अंदरूनी मामले से क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। बिहार में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को नहीं पढ़ना है। बाकी पढ़ना क्या है तो सबसे बड़ा आपका काल होगा जीके जीएस। जीके में क्या पढ़ना होता है? जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर ये सब चीज आप नहीं समझते हैं तो आप लोग के लिए हमें क्लास का भी व्यवस्था कर दिए हैं, यानी कि जब हम बताएंगे कि क्लास करें या नहीं करें तो बहुत जगह भटकने से बेहतर है कि आप हमारे जगह पे जब आते हैं तो आपको एक डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग बिहार पुलिस मद निषेध के लिए कितना तैयारी करते हैं, कितना डीपली स्टडी करते हैं, कितना जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना आप लोग समय देते हैं, वो सब बात हमको पता है। इसलिए आपको हम शॉर्टकट रूप से बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत जगह क्लास करने जब जाते हैं, ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो जाने आने में जो समय मर रहा है, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं बिना कुछ जाने समझे, प्रीवियस ईयर है कि नहीं है, उस पर आधारित है कि नहीं है, बिहार पुलिस में फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये जाने बिना ही आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। कई लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप तो बिहार पुलिस मद निषेध का बता रहे हैं लेकिन बिहार पुलिस के सिलेबस से फिर इसको कैसे मैच कर सकते हैं। एकदम सेम सिलेबस है, बस इसमें इंग्लिश नहीं है और इसमें इंग्लिश रहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। उसके अलावा जरा सा भी अंतर नहीं है, उतना ही क्वेश्चन और उसी पैटर्न पर आधारित होता है बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और आपका यहाँ पे बिहार पुलिस मद निषेध, सब एक ही है क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल है और सबका जो प्रश्न का औकात होता है वो 10th लेवल का ही होता है, इस कारण से सब सेम है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि नहीं हमको इसका अलग से बताइए, इसीलिए आप लोग को बहुत ज्यादा जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है हर समय जब भी आप किसी नए फॉर्म को डालते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी 4 फॉर्म में किसी को भी डाल रहे हैं, सिलेबस सेम है, उतना ही पढ़ना होगा, उसी तरीके से पढ़ना होगा, बशर्ते कि आपको दरोगा का तैयारी नहीं, मतलब बीपीएससी का तैयारी नहीं, सचिवालय सहायक का तैयारी नहीं, बिहार पुलिस का तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्लास जो अरेंज किए हैं वहां पे आप लोग का जीके हो गया, जीएस हो गया और खास रूप से वहां पे हिंदी को भी कराया जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद। तो आप लोग को इतना चीज वहां पे कवर आराम से करा दिया जाएगा। कैसे कैसे? तो पीडीएफ देकर के, बेहतरीन पीडीएफ जो कि ऑथेंटिक यानी कि 100% सटीक और कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं रहता है। हमारा ऑथेंटिक कंटेंट होता है जो कि हमारे अपने चैनल के द्वारा निर्माण किया जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ आपको क्विज भी करवाया जाएगा, उसी से आपको मतलब पीडीएफ भी दिया जाएगा और साथ में आपका ऑडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां पे बहुत सारे आपके जैसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं, रोज पर डे उठा रहे हैं फायदा, और रोज क्लास चल रहा है। और आप लोग को भी जुड़ जाना है। यदि आप लड़की हैं, लड़के हैं, क्लास करना चाहते हैं, आप लोग का जरूरी है कि हाँ किस प्रकार से तैयारी करें हमें बताइए। वहां पर एक वे में क्लास चलता है, यानी कि वही चीज आपको दिया जाता है जो आपके लिए जरूरी है, सबके लिए नहीं। सिर्फ वहां पे बिहार पुलिस को ही जोड़ने का प्रयास किए हैं, यानी ये मद निषेध हो गया, आपका फायरमैन हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस तो बिहार पुलिस, बस इसके लिए जोड़े हैं। तो आप लोग को जाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप सब फॉर्म को भरते होंगे, सभी फॉर्म को आप लोग डालते होंगे, तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा वो क्लास और बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होगा। वहां पे जाने के बाद आपको समझ में आया कि पढ़ना कैसे है। जितना देते हैं, कम देते हैं चाहे ज्यादा देते हैं, जितना देते हैं उतना करिए, उसी दिन करिए, उसी पर क्यूज होगा, टेस्ट होगा, तो आपको समझ में आया कि आप किस दिशा में है, कितना आप मेहनत कर रहे हैं और कितना लेवल आपको और भी मजबूत करना है, उसी समझ में आएगा। अपने से पढ़ने से बेहतर है कि ग्रुप में रह
करके पढ़े, वहां पे आप ही जैसे लोग भरे हुए हैं उसके साथ पढ़िएगा तो दिशा बेहतरीन अपने आप होते चला जाता है। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। तो जाकर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए और अभी जाकर एडमिशन ले लीजिए। मात्र 100 रुपया फी रखे हैं, इससे कम फी पूरे बिहार में नहीं होगा और जो चीज वहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा, वो आप खुद बता दीजिएगा, ठीक है। अगर हम जीके का बात करें तो यहां से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जीके जीएस अगर आप पूरा कर लिए, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने का जरूरत आपको नहीं था, आप फालतू में मेहनत कर रहे थे, क्योंकि बाकी नंबर आपका ऐसे भी आ जाता। इस पर दोनों पर मेहनत करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 60-70% क्वेश्चन तो जीके जीएस से ही पूछ दिया आपका। हिंदी मिला देंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल के लिए। जीएस में देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए, ये दोनों मिलाकर के एक पूरा समूह ही बन गया, आपका पूरा पैकेज ही यही दोनों हो गया। बाकी तो बस नाम का दिया गया है। मैथ का अगर हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो कि बिना पढ़े भी आप 3 से 4 क्वेश्चन बना दीजिएगा और बहुत पढ़िएगा तो 7-8 क्वेश्चन बनाइएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि बहुत ज्यादा मेहनत यहां करना है कि यहां करना है कि यहां करना है कि यहां करना है ना। हिंदी पूछा जाएगा जिसमें से 15 से 18 क्वेश्चन तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। व्याकरण से क्वेश्चन आता है तो व्याकरण को पढ़ा जाता है और ये चीज भी आपको पूरा करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। खास करके आप लोग को जुड़े रहना है। और भी वैकेंसी आपके सामने आने वाला है, बिहार पुलिस का, फायरमैन का, फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें काम देगा। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसका फायदा जरूर आप लोग उठाइए। जीके का और जीएस का फायदा भरपूर उठाइए। पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही सुंदर पीडीएफ आपको दिया जाता है और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, आप पर मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए लोग सोच रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं जुड़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिलेबस होता है, जिसमें सबसे पहले आपको जीके और जीएस पर फोकस करना है। मैथ को सबसे अंतिम में लेकर के चलना है, 3rd नंबर पर अगर रखना ही चाहते हैं तो हिंदी को पढ़िए। हिंदी भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़िएगा तो जरूर बना ही दीजिएगा। ये 3 पर फोकस करने के बाद आपको लगता है कि रिजल्ट यहाँ पर रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। लेकिन फिर भी कई लोग होंगे नहीं पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि नहीं पहले मैथ बना लेते हैं, उनका मैथ थोड़ा सा मजबूत होगा, वो सोचेंगे मैथ ही पढ़ते। अरे मैथ से क्वेश्चन नहीं है, उससे अच्छा आप हिंदी पढ़िए। और जीके जीएस में भी सबसे पहले जीके को कवर करिए। अब जीके में भी सबसे पहले हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिक्स कवर करिए। उसके बाद जीएस में सबसे पहले बायोलॉजी को, फिजिक्स को कवर करिए। ये टेक्निकल तरीका जब आपको पता होता है पढ़ने का, और भी हम इस पर लॉन्ग वीडियो ला देंगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा, बहुत सारे लोग इसको पसंद करेंगे इस वीडियो को, तो हम इस पर एक और लॉन्ग वीडियो ला देंगे, ताकि आप लोग का समय जो कम बचा हुआ है या कम समय में तैयारी कैसे करने का हम वीडियो ला देंगे। वो भी आप लोग के लिए फायदेमंद होता है। मोटिवेशन का वो आग होता है जो कि आपके अंदर जब जाता है तो आप जागृत हो उठते हैं और पढ़ने को दिल मचलने लगता है, ठीक है। वो काम भी आपके लिए करते ही रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सिलेबस आप लोग को समझाए, और ये सिलेबस समझने से अच्छा है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए जाकर के। लिंक आपको मिल जाएगा 100 रुपया दे करके, और लाइफ टाइम के लिए आप वहां पे समझते रहिए। हर चीज आपको समझाया जाएगा और एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही ज्यादा जान चुके हैं और एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट, लो लेवल का स्टूडेंट हो या हाई लेवल का स्टूडेंट हो, वो फायदा उठा सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो हम बताने का प्रयास किए समझ गए, और इसका भी आपको आंसर हम बीच क्लास में ही दिए कि क्लास करे या नहीं करे। वो आप पे डिपेंड करता है कि फाउंडेशन क्लास से आपका बेहतर होगा या टारगेट क्लास से बेहतर होगा, या आपको कम समय में तैयारी करने के लिए पीडीएफ के सहारे, ऑडियो के सहारे आपको मतलब बढ़िया से उसको बताया जाए, क्विज हो उस पर टेस्ट हो, इसके सहारे आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी व्यवस्था हम कर दिए। और बाकी फाउंडेशन टारगेट तो आप कहीं ना कहीं किए होंगे या बाद में भविष्य में जरूर करिएगा, अगर आपको जरूरत जिसका होगा उसका। फाउंडेशन क्लास ऐसा नहीं कि मैथ जाकर के पकड़ लिए, क्या फायदा हुआ। मैथ पकड़ना था तो आप सीजीएल का तैयारी करते हैं। अगर आप लोग को बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी करना है तो जीके पे, जीएस पे और हिंदी पे ज्यादा पकड़ बनाइए और इसी का क्लास पकड़ने का प्रयास भी करिए, और शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगे वो भी करने का जरूर प्रयास करिए। इसके लिए आपको कितना देर स्टडी करना चाहिए, यानी कि कितना देर समय देना चाहिए, ऐसे मिनिमम हम कहें कि अगर आपका सब कुछ अच्छा है, बेस अच्छा है, तो 4 से 5 घंटे में आप आराम से 1-2 महीने तैयारी करके इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बेस अच्छा नहीं है तो हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि टेलीग्राम पर जो दे रहे हैं आप लोग को पीडीएफ, वो तो करना ही है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वो पीडीएफ तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा तो समझ में आएगा। उसके बाद आप लोग को एक्स्ट्रा मैथ सेल्फ स्टडी पे, यानी कॉन्सेप्ट पे, लूसेंट का बुक हो गया, क्राउन का बुक हो गया, जो भी है उससे आप लोग को स्टडी करते रहना। या हम बिहार पुलिस के लिए और भी बुक जो आपको सजेस्ट कर चुके हैं, सब वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक कभी हम देंगे आपको, सब वीडियो देखिएगा मद्य निषेध पे, चाहे बिहार पुलिस पे, जो भी है फायदा करेगा। जो वीडियो सजेस्ट करते हैं लिंक दे देते हैं नीचे में, उसको परचेज करके पढ़ने का प्रयास करिए, वहां से भी बहुत ज्यादा फायदा आपका होगा। जो भी चीज हम बताते हैं आपके फायदे के लिए बताते हैं, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आनंद स्टडी ऑनलाइन से जब रिजल्ट होता है तो आप लोग खुद ब खुद और भी ज्यादा इसको पसंद करने लगते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है।
तो मद निषेध के लिए आप लोग क्या करना है कि थोड़ा सा अपने स्टडी को और भी लॉन्ग करना है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, और आप सेल्फ स्टडी के साथ भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत ही बेहतर होगा आप लोग के लिए। समय दीजिएगा। तो डायरेक्शन अगर कमजोर है तो हमसे जरूर जुड़ करके रहिए, पूरा डायरेक्शन आप लोग का क्लियर कर देंगे। थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा वहां पे चैनल पे कि चल क्या रहा है और कैसे किस दिशा में हमको ये चैनल लेकर के जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आया होगा। सिलेबस समझाना चाहे, पैटर्न आपको समझाना चाहे, और क्लास की भी जानकारी आपको दे दी है, जो कि आपके लिए सिर्फ जरूरी है, सबके लिए नहीं। तो आप जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। जो भी दोस्त आपके बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यानी मद निषेध या बिहार पुलिस कांस्टेबल का, सबको जोड़ने का प्रयास करिए, और बहुत बड़ा समूह वहां बनाइए, ताकि आपको भी मजा आए और हमें भी मजा आए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देने में और आपका तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करने में। सब चीज आपको समझ में आ गया? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट करिए, और वहां पर नंबर भी हमारा पर्सनल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट अगर रहता है तो टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को आप मजबूत करते रहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करते रहिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।